जय हिंद दोस्तों। हम आपके अपने यूट्यूब चैनल CG22 जॉब अलर्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड की जो वन रक्षक की भर्ती है उसके बारे में दोस्तों आज आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो चलो बिना देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र रक्षक की वन सेना क्षेत्र रक्षक वैकेंसी आई हुई है। ये जो कि है सीधी भर्ती है। क्षेत्र रक्षक सीधी भर्ती हेतु नियम एवं शर्तें चयन प्रक्रिया 2021 कुछ निम्न प्रकार से है। मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, वीडियो में मेरे साथ बने रहें। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास लिमिटेड द्वारा क्षेत्र रक्षक पद की सीधी भर्ती यहाँ पे आ चुकी है। ये आप देख रहे हैं, क्षेत्र रक्षक पद हेतु यहाँ सीधी भर्ती आई हुई है। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है। चलो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ आगे चल के। संभावित परीक्षा कार्यक्रम में कुछ इस प्रकार से है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 10/11/2021 बुधवार से स्टार्ट होगी, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 2/12/2021 गुरुवार रात्रि 12 बजे तक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर 2021 से स्टार्ट होकर ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि की है ये 2 दिसंबर दिन गुरुवार के दिन बताया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपकी त्रुटि सुधार करने की डेट है, जो है 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। और ये व्यापम की वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि है 10/12/2021। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, आप 10/12/2021 को आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो परीक्षा की तिथि संभावित है, यह फिक्स नहीं है कि 19 दिसंबर 2021 रविवार को परीक्षा आपकी होनी है, लेकिन यह अभी संभावित है, कन्फर्म नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, क्षेत्र रक्षक पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे कि देख रहे हैं, उम्मीदवार मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड संस्थान से हायर सेकेंडरी 10+2 उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ वो मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से 12वीं पास होना चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्र रक्षक पद हेतु आवश्यक शारीरिक मानदंड निम्न प्रकार से हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ऊंचाई अनारक्षित वर्ग के और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर एवं महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। वहीं देखते हैं कि दूसरी ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है दोस्तों, और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। तो उसके बाद सीना देखते हैं। सीना सभी उम्मीदवारों के लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए 74 सेंटीमीटर और न्यूनतम 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। यह सभी कैटेगरी के लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शारीरिक मानदंड नापजोख के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन देखने दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुनी होगी। केवल वे उम्मीदवार जिन्हें मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में अर्ह घोषित किया जाएगा वे शारीरिक मानदंड नापजोख में पात्र होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ कि उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ 100 पोस्ट है। तो 100 पोस्ट के लिए कम से कम मिनिमम 500 लोगों को आगे के लिए बुलाया जाएगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षा कुछ इस प्रकार होगी। शारीरिक मापदंड नापजोख में पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने का अवसर दिया जाएगा, जो कुल 100 अंकों का होगा और इसमें प्रतिस्पर्धाएं सम्मिलित होगी, जैसे कि 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लंबी कूद, गोला फेंक। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 200 मीटर दौड़ करने पर 25 अंक प्राप्त होंगे, 800 मीटर दौड़ करने पर 25 अंक, लंबी कूद में 25 अंक और गोला फेंक में 25 अंक। तो कुछ इस प्रकार से है दोस्तों इसकी शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो देखते हैं जैसे कि 200 मीटर दौड़ में अपने को कितना कितना नंबर मिलेगा। तो 24 सेकंड का या कम में आपको 25 अंक प्राप्त होंगे, और एक ही प्रयास मिलेगा आपको 25.50 सेकंड तक निकालने पर 20 अंक प्राप्त होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं, 27 सेकंड में निकालने पर आपको 15 नंबर प्राप्त होंगे, और ये 28 सेकंड निकालने पर 10 अंक, 30 सेकंड में निकालने पर 5 अंक, और 30 सेकंड से अधिक निकालने पर 0 अंक।
वहीं महिलाओं के लिए बात की जाए तो यहाँ 28.50 सेकंड या कम में निकालने पर इन्हें 25 नंबर प्राप्त होगा। 30 सेकंड तक निकालने में उसको 20 अंक प्राप्त होगा और 31.50 सेकंड में निकालने पर उनको 15 नंबर प्राप्त होगा और 33 सेकंड में निकालने पर उनको 10 नंबर की प्राप्ति होगी और 34.50 सेकंड में निकालने पर उनको 5 नंबर दिया जाएगा और उससे कम 34.50 सेकंड से अधिक निकालने पर उन्हें 0 अंक प्राप्त होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये 200 मीटर के बाद अब बारी आती है 800 मीटर दौड़ की। तो 800 मीटर दौड़ में आपको 2 मिनट 10 सेकंड के समय में निकालने पर आपको 25 अंक प्राप्त होंगे। 2 मिनट 20 सेकंड में निकालने पर आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। 2 मिनट 30 सेकंड में निकालने पर आपको 15 नंबर प्राप्त होंगे और 2 मिनट 45 सेकंड निकालने पर आपको 10 नंबर प्राप्त होंगे। तो 2 मिनट तक, जैसे कि 3 मिनट में आप निकालते हैं आप तो आपको 5 नंबर की प्राप्ति होगी और 3 मिनट से अधिक निकालते हैं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। वहीं महिलाओं के लिए कुछ इस प्रकार से है कि ये 3 मिनट से कम निकालने पर उनको 25 नंबर की प्राप्ति होगी और उसके बाद 3 मिनट से 10 सेकंड में निकालने पर 20 नंबर प्राप्त होंगे और 3 मिनट 25 सेकंड में निकालने पर 15 नंबर प्राप्त होंगे। 3 मिनट 40 सेकंड तक में निकालने में 10 नंबर प्राप्त होंगे और 4 मिनट में निकालने में 5 मिनट, 4 मिनट से अधिक निकालने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार से इनकी 800 मीटर की दौड़ होगी, वो भी एक ही प्रयास दिया जाएगा आपको, दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। तो लंबी कूद कुछ इस प्रकार होगी। लंबी कूद 5.50 मीटर या अधिक से 25 नंबर मिलेंगे, ये पुरुषों के लिए है। वहीं महिलाओं के लिए 4.25 मीटर निकालने पे उनको 25 नंबर की प्राप्ति होगी एवं 5.25 मीटर तक जंप करने में, मतलब लंबी कूद में इन्हें 20 नंबर की प्राप्ति होगी एवं 4.75 तक में इन्हें 15 नंबर मिलेगा और 4.25 में 10 नंबर और वहीं देखा जाए कि 3.75 मीटर जंप करने पर इन्हें 5 नंबर दिया जाएगा और 3.75 मीटर से अधिक कम करने पर 0 अंक प्राप्त होंगे। तो वहीं महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ 4 मीटर तक में लंबी कूद में 20 नंबर प्राप्त होंगे। वहीं 3.50 मीटर जंप करने में इन्हें 15 नंबर दिया जाएगा। 3 मीटर तक लंबी कूद करने में इन्हें 10 नंबर दिया जाएगा एवं 2.5 मीटर में 5 नंबर और 2.50 मीटर से कम में 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी लंबी कूद की पूरी जानकारी। अब ये आ गया गोला फेंक। तो इसमें गोला फेंक भी दिया गया है दोस्तों। गोला फेंक में आपको गोला फेंक कुछ इस प्रकार होगा। गोला फेंक में गोले का वजन पुरुष के लिए 7.62 किलो का होगा एवं महिलाओं के लिए 4 किलो का। तो पुरुषों के लिए 9 मीटर या अधिक फेंकने पर 25 अंक प्राप्त होंगे। वहीं 8 मीटर तक फेंकने में 20 अंक और 7 मीटर फेंकने में 15 अंक प्राप्त होंगे। वहीं 6 मीटर तक फेंकने में 10 अंक प्राप्त होंगे। 5 मीटर में 5 अंक और 5 मीटर से कम में 0 अंक प्राप्त होंगे। तो यहीं देख लेते हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ 8 मीटर या अधिक में 25 अंक प्राप्त होंगे। 60 मीटर तक में 20 अंक प्राप्त होंगे। 6 मीटर तक में 15 अंक प्राप्त होंगे और 5 मीटर तक में 10 अंक प्राप्त होंगे। 4 मीटर तक में 5 अंक प्राप्त होंगे। 4 मीटर से कम में 0 अंक प्राप्त होंगे। तो ये आ गई अपनी महिलाओं की गोला फेंक की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए, कार्यकारी संचालन छत्तीसगढ़ द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। इसमें आगे बढ़ देखते हैं कि पैदल चाल होगा। तो शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी। पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे में 25 किलोमीटर तक तथा महिलाओं को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगी। समस्त उम्मीदवारों को पैदल चलने निर्धारित समय में पूरा करना अनिवार्य है। पैदल चालन परीक्षा हेतु केवल एक अवसर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बोनस अंक की बात की जाए तो यहाँ बोनस क्षेत्र रक्षक पद के लिए बोनस अंक कुछ इस प्रकार से होंगे। क्षेत्र रक्षक पद के उम्मीदवारों के लिए नीचे उल्लिखित शीर्ष विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक दिए जाएंगे। विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 10 से अधिक नहीं होंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को न्यूनतम बी ग्रेड का प्रमाण पत्र धारी होना चाहिए, तब जाके आपको 10 अंक बोनस मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रवीण केवल ओलंपिक एवं एशियाई खेलों की सूची में शामिल खेलों की अखिल भारतीय स्तर की
प्रतियोगिताएं जिनका सीधा संचालन उस खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है कि टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता एवं व्यक्तिगत स्पर्धा में प्रथम तृतीय प्रथम 3 स्थान प्राप्त खिलाड़ियों को ही बोनस अंक पात्र होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चयन सूची। तो व्यापम द्वारा क्षेत्र रक्षक के सीधी भर्ती के लिए अंतिम प्रावीण्य सूची कुछ इस प्रकार से होंगे। तो व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा 150 अंक की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का कुल मिलाकर 100 अंक की होंगी और बोनस अंक 10 अंक। कुछ इस प्रकार से इसकी अंक निर्धारित किए गए हैं। तो क्षेत्र रक्षक पद हेतु चयन प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चयन प्रक्रिया विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं में ही उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते। उम्मीदवार का चयन व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन के माध्यम से किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कुछ इस प्रकार से इसका चयन प्रक्रिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक मापदंड, शारीरिक दक्षता एवं पैदल चालन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से 5 गुना अधिक होगी। जैसे कि दोस्त ने आपको अभी उदाहरण देके समझाया कि जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के लिए इसमें 100 पोस्ट है, तो 100 पोस्ट से 5 गुना ज़्यादा इसको 500 पोस्ट मतलब 500 व्यक्तियों को इसके आगे की परीक्षाओं के लिए बुलाया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं पैदल चालन के लिए आमंत्रित किए जाने वाले उम्मीदवार की संख्या विज्ञापन से 5 गुना अधिक होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार से होगी। उम्मीदवार का चयन प्रारंभिक द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंक में कुल प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि यह कुछ इस प्रकार होगा। इसके बाद 500 गुना बुलाए जाने के बाद उसमें से मेरिट लिस्ट आपका जारी होगा। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आपकी सीधी भर्ती हो जाएगी। तो महत्वपूर्ण निर्देश कुछ इस प्रकार दिए गए हैं दोस्तों। व्यापम स्तर पर ऑनलाइन आवेदन लिया जाकर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा होगी, तत्पश्चात विज्ञापन में दिए गए रिक्त स्थानों की संख्या से लगभग 5 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। तो जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको मेन पॉइंट समझा दिया है दोस्तों। इसमें आयु की बात करते हैं तो अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1/1/2021 को 18 वर्ष से कम तथा 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो शासन प्रशासन विभाग आयु के संबंध में समय सारणी पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थी को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकारों के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि 1 जनवरी 2021 को आपको 18 साल हो जाना चाहिए तथा 40 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आयु में छूट की बात करें दोस्तों, तो आयु में छूट कुछ इस प्रकार से होगी। जैसे कि उच्चतर आयु सीमा में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों में तथा अन्य पिछड़े वर्ग गैर क्रीमी लेयर होकर भी राज्य का मूल निवासी है तो उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यह SC/ST वालों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि उन्हें 5 वर्ष की आयु छूट दी जाती है। तो यह सामान्य वर्ग से लेकर अनुसूचित दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो छत्तीसगढ़ शासन के अस्थायी वर्क चार्ज एवं कॉन्टिजेंट पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों, मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वित समिति के अंतर्गत कार्यरत छत्तीसगढ़ कर्मचारियों के लिए भी आवश्यक होगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं इनमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए इन्हें स्पेशल पद निर्धारित किए गए हैं। इसमें अर्धसैनिक बल भूतपूर्व सैनिक इसके पात्र नहीं होंगे। तो परीक्षा विधि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी
तथा नियुक्ति सेवकों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः उस पद के वेतनमान की न्यूनतम 70 से 80 एवं 90 राशि स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा तथा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने का पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ 3 वर्ष की परीक्षा विधि में आपका जो है चयन प्रक्रिया किया जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद शुरुआत में ही आपको 70, 80 एवं 90% का स्टाइपेंड के रूप में वेतन आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा होगा तो जॉब अलर्ट पाने के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।